Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following is constant during simple harmonic motion? तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझते हैं कि ऐसा पार्टिकल जो कि परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. एट एनी टाइम इट्स एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. And the second condition is the direction of acceleration and that of displacement are exactly opposite to each other. So बच्चों अगर हम इसको ड्रॉ करें सिंपल हार्मोनिक मोशन के पार्ट को, लेट ओ बी द मेन पोजीशन, ए बी द राइट एक्सट्रीम पोजीशन, बी बी द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, और हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्वल है एम्पलीट्यूड के. अब मान लेते हैं पॉइंट पी, O से पॉइंट P तक का हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेलोसिटी को ऑप्शन 1 के लिए एक्सप्रेस करेंगे एट P पॉइंट प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड ऑल्सो वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो x पर डिपेंड करती है. अब x तो चेंज हो रहा है, इट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी. ऑप्शन 2 में हमें पूछा है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स. ऑल्सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी. तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं आएगा, बिकॉज ऑल्दो इट डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट. सो बच्चों एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है. अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, टोटल एनर्जी. तो इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी होगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इट्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर. अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड से, या फिर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी से. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के कारण टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों ही कैसे होंगे, कांस्टेंट. सो इसमें से जो पूरे 4 पैरामीटर्स हैं all will be constant, so we get total energy as the constant quantity. So option number 3 correct है. देन बच्चों फेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इफ द पार्टिकल इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन, तो ओमेगा टी प्लस फाई से. अब फाई तो इनिशियल फेज है विच इज ऑब्टेन व्हेन टी इज इक्वल टू 0, एंड फेज डिपेंड करता है इंस्टेंटेनियस टाइम पर. तो फेज भी कांस्टेंट नहीं है. सो वी हैव सिंगल करेक्ट आंसर एज ऑप्शन 3. थैंक यू.